तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने नंबर सिस्टम में एक तो मैंने नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं, इनके बारे में बिल्कुल अच्छे से बताया था। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। जो मेरा पहला नंबर सिस्टम में मैंने नेचुरल नंबर आपको पढ़ाए थे, प्राकृतिक संख्याएं, तो वो मैंने आपको बोला था कि जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, यानी कि जो गिनती वाले नंबर होते हैं, जैसे कि हम अपनी पहली कक्षा में जाते हैं तो टीचर्स भी हमें 1 2 3 ऐसे सिखाते हैं। तो बेसिकली जैसे कि हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं तो उनको हम जो है नेचुरल नंबर बोलते हैं, यानी कि हिंदी में प्राकृतिक संख्या है। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो दूसरे नंबर पे हमारे जो नंबर सिस्टम में रहते हैं वो है होल नंबर। सिंपली आपने इतना याद रखना है कि नेचुरल नंबर का हमने सेट लेना है और उसमें अगर हम जीरो को ऐड कर दें तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती है, यानी कि होल नंबर बन जाते हैं जीरो को ऐड करने पर। अगर मैं इंटीजर्स नंबर की बात करूं तो सिंपली मैंने आपको जो डेफिनेशन बताई थी, द सेट ऑफ होल नंबर एंड द नेगेटिव सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बोलने का मतलब जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनको आपको नेगेटिव साइन के साथ लेना है, और जो आपका होल नंबर है तो पूर्ण संख्या है वो आपको पूरा सेट लेना है। तो जो कि हमारे इंटीजर्स का एक सेट क्रिएट करते हैं। ये आज जो हमारा नंबर रहने वाला है वो मैं आपको बताऊं तो वो रहने वाला है रैशनल नंबर। ये आप देख सकते हैं जो ब्लैक बोर्ड पे मैंने कराया है। तो इसको अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझिए, और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस आज के चैप्टर को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं नंबर 4 पे जो हमारा नंबर सिस्टम है जो मैंने लिया है, तो वो है हमारा रैशनल नंबर। हिंदी में अगर बात करूँ मैं इसकी, तो हिंदी में इनको बोलते हैं परिमेय संख्याएं। तो इसकी जो मैंने डेफिनेशन लिखी है तो बिल्कुल आसान तरीके में मैं आपको समझाऊंगा। ऐसी संख्याएं जिनको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अगर दूसरी डेफिनेशन में बोलूं तो ऐसी संख्याएं जिनको हम अंश बटा हर में लिख सकते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, इनमें अगर उन चीज़ों को हम लिख सकते हैं तो वे जो हैं वो हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती है। इंग्लिश में बात करूं तो दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, ऐसी संख्याएं जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। बट इसमें एक कंडीशन रहती है, वो कंडीशन ऐसी रहती है, ये जो आपका q दिख रहा है, जो हमारा हर है p बटा q, यानी कि नीचे वाली टर्म q, तो ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगी। अगर बेसिकली मान लो हमने, अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, अगर मैं लिखता हूँ 2/0, तो ये कभी भी डिफाइन नहीं होगा, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि 2/0 कभी भी ऐसी परिभाषा नहीं बनेगी जिससे कि इसको हम डिफाइन कर सकें। तो इसमें एक कंडीशन रहती है कि q जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसको हम, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जिन ऐसी संख्याएं जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिनको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। और वेयर p एंड q दोज आर इंटीजर्स, जहां पर p और q ये दोनों जो होते हैं ये पूर्णांक होते हैं। और पूर्णांक की डेफिनेशन आपको याद रही होगी। तो पूर्णांक मैंने बेसिकली बोला था द सेट ऑफ होल नंबर एंड द नेगेटिव सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि जो हमारी पूरी पूर्ण संख्याएं होती है और साथ में जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती है उनके साथ जो हमको नेगेटिव साइन लगाना है, यानी कि ऋणात्मक टाइप में उनको लिखना है, तो वे हमारे पूर्णांक रहते हैं। तो ये आपको मैं चीज़ समझाना चाहता था, जिनको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और जो हमारी हर वाली है, यानी कि ऊपर जो है वो p, उसको हम अंश बोलेंगे, और नीचे जो है वो q, उसको हम हर बोलेंगे। तो हर जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि वो जीरो नहीं होना चाहिए। और p और q जो है इसमें वो इंटीजर्स रहते हैं, यानी कि पूर्णांक रहते हैं। तो ये सिंपली आप डेफिनेशन देख सकते हैं जो मैंने लिखा है, q इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, वेयर q इज डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। तो ये नीचे मैंने एग्जांपल लिए हैं। अगर ये पूर्णांक है तो इसमें आपको पता है पूर्णांक में सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी आएगा, सेट ऑफ होल नंबर भी आएगा, नेगेटिव सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी आएगा। तो 5 जो है हमारा नेचुरल नंबर है, होल नंबर भी है। -2 हमारा नेगेटिव सेट ऑफ इंटीजर्स है नेचुरल नंबर का, -2 वो भी ठीक है। और उसको हम p बटा क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं, तो -3/7 भी लिख लिया।
2/5 भी लिख लिया, और जीरो ये तो हमारे होल नंबर में आते हैं, क्योंकि होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो जीरो भी एक इंटीजर है। तो बेसिकली जीरो इंटीजर है, और मैंने बोला पी और क्यू इंटीजर होते हैं, तो जीरो हमारा रैशनल नंबर भी हुआ। तो ये बात मैं आपको समझाना चाहता था, तो आशा करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगला जो नंबर है वो है इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर को हम हिंदी में अगर पढ़ें तो इसको अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। तो इसकी मैं सिंपली डेफिनेशन बताऊंगा आपको। तो जैसा कि आप इसके नाम से ही देख रहे हैं, परिमेय हुई जिनको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या हुई जिन्हें हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, तो वो अपरिमेय हो गई। विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू, या सिंपली आप बोल सकते हैं ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं है, या ऐसी संख्याएं जिनको हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये हुई इसकी डेफिनेशन। और अगली मैं बात करूं, अगर आपको इनकी पहचान कैसे करनी है, तो सिंपली आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि ऐसी संख्याएं जो है वो ज़्यादातर, ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं ये वाला, तो इसको हम बोलते हैं रूट वाला, रूट वर्गमूल इसको हिंदी में बोलते हैं। तो ऐसी संख्याएं ज़्यादातर जो है वो इस चिन्ह के अंदर रहती हैं, वर्गमूल के अंदर रहती हैं। तो एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आप देख सकते हैं √2 मैंने लिखा है वर्गमूल के अंदर 2, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7। तो ये सारी जो है वो हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। और अपरिमेय संख्या का अगर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट और एग्जाम्पल बताऊं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो रहता है हमारा पाई। पाई को लिखते हैं इस तरह से, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने पाई लिखा है। और ज़्यादातर बच्चे जो हायर लेवल क्लासेस में हैं, जो कि पाई की वैल्यू हमेशा सोचते हैं कि 22/7 होती है, 3.14 समथिंग ऐसी होती है, तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है। जो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हमने लिखी 22/7, वो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, वो इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू हम इसको मानते हैं। पाई की अगर वैल्यू की बात अगर हम करें तो वो होती है 3.141592653538, वैसे ही आगे तक चली रहती है, इसका ना कोई अंत है और ना ही ये बार बार रिपीट होती है। तो बोलने का मतलब, ना ये रुकती है और ना ही ये बार बार रिपीट होती है। रिपीट का मतलब जैसे कि मैंने लिखा 141592653538, तो यानी कि फिर से ऐसा नहीं आएगा कि 1415 लाना, ऐसा नहीं आएगा। तो ये रिपीट नहीं होती और ना ही ये कभी रुकती है, तो इसको हम बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो ये आप समझ सकते हैं, जो पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 नहीं होती, उसको हम अप्रोक्सीमेशन वैल्यू मानते हैं, और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रहती है। हमेशा पेपर में इसकी वैल्यू आपको या तो 22/7 दी होगी या फिर 3.1415 रहती है। तो ये आपको याद रखना है कि पाई जो है वो 22/7 की अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है। तो ये जो इस वीडियो का आज अंतिम नंबर है, क्योंकि 3 हमने पीछे डिस्कस किए थे और 3 ही हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये रहा अंतिम रियल नंबर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। तो इसको आप सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें हमारे सभी नंबर आते हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, जितने हमने पढ़े उन सब का माई बाप एक ही है, वो है रियल नंबर। इसमें हमारे देखो, आप देख सकते हैं मैंने लिखा है 0, 2, -3, 4/5, -3/8, √2, पाई, एट्सेट्रा। 0 आपका होल नंबर में आ गया, 2 आपका नेचुरल नंबर का है, -3 आपका नेगेटिव इंटीजर्स है, 4/5 आपका रैशनल है, -3/8 भी रैशनल है, √2 आपका इरेशनल नंबर है, पाई भी आपका इरेशनल नंबर है। तो यानी कि बोलने का मतलब ऑल आवर रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर में मैंने बात की थी कि इसमें आपको जो हमारे p बटा क्यू के रूप में हम इसे लिख सकते हैं, और p और q इसमें इंटीजर रहते हैं। तो आपको पता है रैशनल नंबर में हमारे इंटीजर इंक्लूड होते हैं। और रही बात इंटीजर की, तो इंटीजर में मैंने बोला था कि द सेट ऑफ होल नंबर एंड द नेगेटिव सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि इसमें हमारी पूर्ण संख्याएं भी रहती है और वास्तविक संख्याएं भी रहती हैं नेगेटिव में। तो और रही होल नंबर की बात, उसमें हमारी नेचुरल नंबर भी आते हैं और जीरो भी आती है। और रही नेचुरल नंबर की बात, तो वो हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं। तो ये हमारे रैशनल नंबर हुए, और रैशनल नंबर ही हमारे रियल नंबर भी आते हैं। इरेशनल नंबर की अगर मैं बात करूं, तो इसमें हमारे रूट वाली जो जितनी भी टर्म रहती है, तो और पाई, तो ये हमारे रैशनल नंबर हुए, तो वो भी रियल नंबर में आते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं जो मैंने लिखा है q + q नेगेटिव, यानी कि रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर दोनों मिलकर जो है वो रियल नंबर बनाते हैं, और इन्हीं में ही हमारे सारे नंबर आते हैं। तो मैं एक छोटी सी और कोशिश करता हूँ कि आपको पूरी अच्छे से समझ आ जाए, तो आपको मैं ये ग्राफ बताता हूँ।
तो आशा करता हूँ कि जो ये ग्राफ मैंने बनाया, जो मैं समझ रहा हूँ, तो वो मैं आपको भी अच्छी तरह समझा लूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जो मैंने बोला, यानी कि जो हमारे नंबर सिस्टम का पूरा करता धरता बैठा हुआ है, यानी कि जो हेड ऑफ द नंबर बैठा हुआ है, वो है हमारा रियल नंबर। इसमें हमारे सारे रैशनल होल नंबर, इंटीजर, उसके बाद नेचुरल नंबर, यानी कि सारे सभी जो हमारे नंबर्स हैं उनका जो हेड बैठा है, जो प्रिंसिपल बैठा हुआ है स्कूल का, तो वो ऊपर बैठा है, सबसे ऊपर टॉप पे। तो इसने जो अपना काम यानी कि सौंपा है, तो वो बेसिकली दो बंदे हैं ऐसे जिनके अंडर वो सारे नंबर थोड़े इंक्लूड होते हैं। तो एक रहा रैशनल नंबर और एक रहा इरेशनल नंबर। तो आपको मैं बता दूं, रैशनल नंबर सीधा जो डिफाइन करता है, खुद की जो परिभाषा देता है अपनी, तो वो बोलता है विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यानी कि जो पी बटा क्यू के रूप में लिखे जा सकते हैं ऐसे नंबर, तो उनको बेसिकली हम रैशनल नंबर बोलते हैं, परिमेय संख्याएं बोलते हैं। और इसमें जो पी और क्यू रहता है वो अंश और हर के रूप में लिखा जाता है, और पी और क्यू इसमें पूर्णांक रहते हैं, यानी कि इंटीजर्स रहते हैं। और रही बात सिंपली इरेशनल नंबर की, तो ये हमारे थोड़े सीधे टीचर हैं। इनका एक ही फंडा है कि ये जो हमारा रूट है इसके अंदर ही रहते हैं, ज़्यादा उछलते नहीं। तो रूट 2 के अंदर ही वे अपना सारा कारोबार देखते रहते हैं। और इसका एक फॉर्मूला भी है सिंपल, जो पाई है वो एक इरेशनल नंबर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, और रूट 2 के अंदर जो है वो सारे नंबर्स रहते हैं। उसके बाद मैं अगर बात करूं रैशनल नंबर में, मैंने बोला पी और क्यू जो है इसमें इंटीजर हैं। तो इंटीजर तो आपको पता है कि इसकी जो बोलता है कि मैं तो दो दो नंबर का राजा हूँ, बोलता है कौन कौन से। तो पहला तो बोलता है कि मेरे पास जो है वो पूरा होल नंबर का सेट है, यानी कि होल नंबर तो हमारे जीरो से स्टार्ट हुए, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। और दूसरा जो है बोलता है कि मेरे पास थोड़ी ऐसी नेगेटिव पावर भी हैं, जो कि हमारा नेचुरल नंबर है, सबसे छोटे नंबर हैं, जो कि काउंटिंग नंबर से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक। तो उनसे मैं उल्टा काम करवाता हूँ, तो इसलिए उसने उनके साथ जो है नेगेटिव साइन लगा दिया। यानी कि बोलता है एक तो मेरे पास होल नंबर है, दूसरा मेरे पास नेगेटिव सेट ऑफ द नेचुरल नंबर है। तो ये खुद को इस तरह से डिफाइन करता है कि होल नंबर और नेगेटिव सेट का नेचुरल नंबर मेरे पास है। तो ये आप देख सकते हैं नीचे मैंने इसके लिए एक अच्छी सी लाइन भी बनाई है, नंबर लाइन। सेंटर में 0 दिखाई दे रहा है, राइट हैंड साइड को 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड लेफ्ट हैंड साइड -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसमें मैं आपको सिंपली समझाऊं तो ये है कि बोलता है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। बार बार कह रहा हूँ, जो काउंटिंग नंबर है 1 से स्टार्ट होते हैं वो है हमारे नेचुरल नंबर। तो बोलता है जी नेचुरल नंबर भी मेरे पास है। अगर नेचुरल नंबर के साथ मैंने इंक्लूडिंग 0 इन दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इनको अगर ऐड कर लिया, तो वो आपको पता है कि वो बोलता है कि मैं हूँ होल नंबर, क्योंकि होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये तो हुई हमारी परिभाषा। तो सिंपली आप बोल सकते हैं जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, उनको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। रही दूसरी साइड की बात, तो ये बोलता है जो नेचुरल नंबर है उनके साथ अगर हम नेगेटिव साइन लगा दें तो वो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स बन जाते हैं। नेगेटिव सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। तो इस तरह से मैं आपको इस ग्राफ से जितना समझा चुका, जितना मैंने अंडरस्टैंड किया, वो शायद आपको समझ आए। तो प्लीज़ अगर समझ आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर बनती है। तो ये रहा हमारा पूरा नंबर सिस्टम का, जितना भी मैं पढ़ाना चाहता था वो नंबर सिस्टम का इतना रहा। और रही बात इसके नोट्स की, तो वो मैं आपको टेलीग्राम ज्वाइन, अगर आपने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन किया है, अगर नहीं किया तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो जाइए उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और ये रहे मेरे हैंड रिटन नोट, तो इनको मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगा। और जो मैंने ये आपको समझाया यही उन्हीं यानी कि जो मैंने नोट्स बनाए हैं उन्हीं में लिखा है, बिल्कुल अच्छे से लिखा है, और डेफिनेशन भी दी है बिल्कुल डीप, जितना मैंने पढ़ाया वो सब कुछ लिखा है इसमें। तो ये आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और ये ब्लैक बोर्ड मैंने अभी लाया था, ये मेरे छोटे भाई बहन हैं उनसे लाया था, तो इस पे मैंने आपको समझाया। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे एजुकेशन चैनल को। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।